हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग चतुर्थ का हिंदी बुक के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर 5वां है 5 काम की बातें। यह एक कविता है। काम की बातें इसका शीर्षक है। इसका भावार्थ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनने के बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अरणी भाग इसका दिया हुआ नहीं है, तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अरणी से लिया गया है। शीर्षक काम की बातें हैं। इनके कवि कौन हैं इसके बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर का अर्थ समझते हैं। सबके दुख को अपना जानो, सबको अपना भाई मानो, आपस में मत करो लड़ाई, लड़ने में है नहीं बड़ाई। अर्थात इस कविता के जो भी कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से हम पाठकगणों को यह बतलाना चाहते हैं कि अगर कोई दुख में दुखी है तो उसके दुख को हम लोग अपना दुख समझें। न कहता है कि जितने सारे इंसान हैं, मानव हैं, सबको अपना भाई बनाओ, किसी से आपस में लड़ाई मत करो, क्योंकि लड़ने में कोई बड़ाई कोई बड़प्पन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, पहले मन में बातें तोलो, फिर तुम उनको मुख से बोलो, बात बढ़ाकर कभी न करना, चुगली खाने से तुम डरना। कहता है कि जब जो भी बात हम बोलने वाले होते हैं तो उसको अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके देख लेना चाहिए कि यह बात जो है यहाँ पर बोलना उचित है या नहीं। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बात यहाँ पर बोलना उचित है तो ही बोलिए, और बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलिए। किसी की निंदा मत कीजिए और किसी से डरिए भी नहीं। नेक्स्ट है, झूठ कभी मत बोलो भाई, सदा विजय पाती सच्चाई, सबकी इज्जत अगर करोगे, सबके प्यारे सदा बनोगे। कविवर कहते हैं कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हर हमेशा बोलिए सत्य, क्योंकि सत्य का हर हमेशा जीत होता है, सत्य हर हमेशा विजयी होता है। और सबका इज्जत करना सीखिए, सबका आदर करना सीखिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सभी का चहेता बने रहेंगे, अर्थात सब आपको अपना समझेगा और सब आपको प्यार देगा। नेक्स्ट है, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम खोलो नाचो गाओ, करना हो जो अब कर डालो, कल पर काम कभी ना मत टालो। कविवर कहते हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने पर पूर्णतः ध्यान आपका किस पर होना चाहिए, पढ़ने पर। और जब आप खेल रहे होते हैं, एंजॉय रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका ध्यान केवल खेलने पर होना चाहिए, उस समय आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होनी चाहिए। कहता है करना हो जो अब कर डालो, और जो काम हम कल के भरोसे छोड़ देते हैं उस काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ करके उस काम को आज कर लेना चाहिए। यही कवि कहते हैं, यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, कविवर हमको बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि कष्टों से तुम मत घबराना, खम्भ ठोक उनसे भिड़ जाना, धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक है। कविवर कहते हैं कि कष्टों से आप कभी मत घबराइए, ठीक है। जब आपको विपत्ति आवे तो उसमें कहता है कविवर कि साहसपूर्वक उस विपत्तियों से विपत्ति का सामना करना चाहिए, उस बाधा का सामना करना चाहिए। और क्योंकि उस समय आप अगर धीरज रखते हैं, उस विपत्ति का सामना करते हैं, तो ही आप अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में है। कवि के अनुसार, कवि का कहना है कि ईश्वर ही सबका मालिक है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का उद्देश्य है, कवि का उद्देश्य है कि चुगली ना करें, सत्य बोलना चाहिए हर हमेशा, दूसरों का आदर करनी चाहिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, काम को अगले दिन के भरोसे नहीं टालना चाहिए, धीरज धारण करना चाहिए आदि, ठीक है। सद्गुणों का विकास करने पर बल देना चाहिए।
तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।